गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारी 9वीं स्लाइड है, इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, ए कार ऑफ 1500 kg। सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन में गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। जो कार है उसका मास ऑफ कार इज़ 1500 किलोग्राम। इसके बाद दिया है is running at 60 किलोमीटर पर आवर। द वेलोसिटी ऑफ कार इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को हमें पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि वो ऐसा यूनिट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर को मीटर में यदि कन्वर्ट करते हैं तो कितने होते हैं, 1000 मीटर्स। और एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 मिनट्स, एंड एवरी 60 मिनट कंसिस्ट ऑफ 60 सेकेंड, 60 इंटू 60। ठीक है, तो यहाँ से 0 0 0 0, यानी ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो ये कितना हो जाएगा, 60 इंटू 5 अपॉन 6 3 ज़ा 18। अब यहाँ से 6 3 18, 6 कम 6 ये 0, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 50/3। तो वेलोसिटी ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड इज 50/3। 50/3 कितना हो जाता है, 16.67 या 16.7 मीटर पर सेकेंड। ये हमने निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ द कार। इसके बाद क्या दिया है कि द ब्रेक्स आर सडनली अप्लाइड एंड द व्हीकल इज बॉट टू रेस्ट। गाड़ी चल रही थी और उसे ब्रेक लगाकर रोका गया। तो ब्रेक जब वर्क करते हैं तो ब्रेक का जो मेन पार्ट होता है वो ब्रेक शूज़ होते हैं, जैसा कि साइकिल में भी आपने देखा होगा। तो ये ब्रेक शूज़ जो होते हैं वो फ्रिक्शन के कारण जो व्हील ड्रम है उसको रोक लेती है। तो इस प्रकार से जब फ्रिक्शन होता है तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल या कार है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ ब्रेक शू, मास ऑफ द ब्रेक शू इज़ 15 kg। तो यहाँ पर एक और डेटा दिया है कि मास ऑफ द ब्रेक शू इज़ 15 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ शू मटेरियल एज 0.46 किलो जूल पर केजी केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपिटल सी से शो करते हैं, ऑफ शू ब्रेक मटेरियल इज 0.46 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना टेम्परेचर राइज होगा शू ब्रेक्स का। वी हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर राइज क्या है वो। अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। तो हमें सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, और जब हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फिर उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो वस्तु को रोकने में हो रहा है, और जब वस्तु को रोका जाता है तो उसकी गति कम होती जाती है, और समय के साथ गति का कम होना क्या कहलाता है, मंदन या डी एक्सेलरेशन। तो वर्क डन इन डी एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो ये वर्क डन किसके बराबर होगा, जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है उसके बराबर, इज इक्वल टू डेल के ई, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज मेनली अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी।
तो यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के ई मस्ट बी इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ द व्हीकल और मास ऑफ द कार इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी square minus initial velocity square. So what is the initial velocity? It is 16.7 meter per second. What is the final velocity? It is 0. We can say final velocity of the car is 0 because it brought to rest. Now substituting the values, 1/2, what is value of mass of car is 1500 kg into V2 is 0. Square of 0 is also 0. What is V1? 16.7 square. Now what is the value of del ke? It is 16.7 square is equal to this multiplied by 15500 divided by 2. It is 209167.5. 209167.5. अब हमने देख चुके हैं कि जो वर्क डन होता है उसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? जूल. अब यहाँ पर वैल्यू जूल में आई है और जो हमें स्पेसिफिक हीट दी हुई है वो किलो जूल में है. तो लेट अस कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू किलो जूल. किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आगे आ जाएगा 209.167 और से 17 किलो जूल. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पर यही एनर्जी, पहली चीज़ तो ये वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है. अब व्हेन द ब्रेक्स अप्लाइड दिस डी एक्सेलरेशन वर्क कन्वर्ट्स इनटू द हीट एनर्जी एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू ब्रेक शूज. दैट इज, अब यही जो है ये किसके बराबर है? हीट एनर्जी के बराबर है जो कि ट्रांसफ़र हो रही है ब्रेक शू के मटेरियल को. हम ऐसा लिख सकते हैं, सिंस डेल के ई is changing to heat in brake shoes, then Q heat generated in brake shoes is equals to minus 209.17 kilojoule. अब Q का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं. Q इज इक्वल टू MC del T. नाउ दिस मस्ट बी Q इज इक्वल टू मास ऑफ ब्रेक शूज. मास ऑफ ब्रेक शूज, मास ऑफ ब्रेक शू इज 15 kg into specific heat of brake shoe and change in temperature. Now mass of brake shoe is 15 multiplied by 0.46 multiplied by del T. We know the value of Q, then del T is equals to Q upon 15 into 0.46. Q is minus 209.17 upon 15 into 0.46. Calculate it. 209.17 divided by 15 is equal to 13.9 divided by 0.46. It is equal to 30.3. Del T is equal to 30.3 and it must be in Kelvin. So the change in temperature for the brake shoe is 30.3 Kelvin. It must be negative.
No, it is positive because kinetic energy is decreasing but the heat energy is increasing. So the value of change in temperature must be positive, क्योंकि एक चीज़ जब बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है. ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हुआ. थैंक यू.